किशुनगर रियासत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी अर्चना के साथ खेत में काम कर रहा था। दोनों पति पत्नी इस उम्मीद में खेत की मिट्टी को सींच रहे थे कि इस साल उनकी फसल खूब अच्छी होगी। हरिराम के दिल में संतोष था कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और अर्चना के दिल में अपने पति के लिए प्यार। काम के बाद वे दोनों अपने छोटे से घर वापस चले आए। अर्चना ने बताया कि घर की लकड़ियां खत्म हो गई हैं। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा कि वह सुबह जंगल जाकर लकड़ियां ले आएगा। अगली सुबह वह जंगल की ओर रवाना हुआ। अभी वह पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने ही वाला था कि उसकी नजर एक घायल बंदर पर पड़ी जो झाड़ियों में कराह रहा था। बंदर बुरी तरह घायल था। उसका हाथ खून से भरा हुआ था और वह तकलीफ से बेहाल हो रहा था। हरिराम को उस पर बेहद तरस आया। वह बंदर के पास बैठ गया और उसकी हालत देखने लगा। उसी समय वहां एक साधु प्रकट हुआ। साधु ने हरिराम की जानवर के लिए हमदर्दी की सराहना की और एक मंत्र पढ़ा। अचानक बंदर के जख्म भरने लगे और वह उठकर बैठ गया। साधु ने बताया कि अब बंदर अपनी तकलीफें खुद बयान कर सकेगा और इतना कहकर वह साधु वहां से रवाना हो गया। बंदर ने अपना दुख बयान किया। उस पर एक शेर ने हमला किया था जिससे वह घायल हो गया था। हैरानी की बात यह थी कि वह अब इंसानों की भाषा बोलने लगा था और उसे इस नई हालत पर खुशी भी थी। हरिराम ने उसे घर ले जाने का प्रस्ताव दिया जो बंदर ने खुशी से स्वीकार कर लिया। हरिराम ने उसका नाम गोलू रख दिया। गोलू अब हरिराम और अर्चना के साथ रहने लगा। जल्द ही वह उनके परिवार का एक सदस्य बन गया। वह घर के कामों में हाथ बटाने लगा और कुछ दिनों बाद खेत में भी साथ जाने की जिद करने लगा। हरिराम पहले हिचकिचाया लेकिन गोलू की जिद के सामने हार गया। खेत में गोलू ने तेजी से सब कुछ सीखा और हरिराम का सच्चा मददगार बन गया। गोलू की बातें गांव में फैलने लगीं। कुछ लोगों ने उसे बोलते सुना तो हैरान रह गए। यह बात जमींदार चौधरी के कानों तक भी पहुंची जो अरसे से हरिराम की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। अब वह इस मौके को इस्तेमाल करने की योजना बनाने लगा। इधर हरिराम की जिंदगी में एक नया तूफान आ गया। अर्चना को एक अजीब खांसी हो गई जो दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। हरिराम ने गांव के वैद्य को बुलाया जिसने बताया कि बीमारी गंभीर है और इलाज महंगा। हरिराम ने अपनी सारी जमा पूंजी अर्चना के इलाज में लगा दी मगर बीमारी कम न हुई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गोलू ने सुझाव दिया कि हरिराम अपने भाइयों से मदद मांगे। हरिराम ने केशव और बीरजू दोनों भाइयों से मदद मांगी लेकिन एक ने बहाना बना लिया और दूसरे ने तंज करके जमीन बेचने का सुझाव दे दिया। मायूस होकर हरिराम ने जमींदार के दरवाजे पर दस्तक दी। जमींदार ने उसे ताने दिए और शर्त रखी कि अगर कर्ज चाहिए तो अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी और ब्याज भी बहुत ज्यादा होगा। गोलू को यह सब जुल्म लगा। उसने हरिराम को रोकने की कोशिश की मगर हरिराम की आंखों के सामने सिर्फ अर्चना की जान थी। फिर गोलू ने एक फैसला किया। वह अकेला जंगल की ओर निकल गया साधु महाराज को तलाशने। पूरी रात गुजर गई और हरिराम और अर्चना बेचैन रहे। लेकिन सुबह जब सूरज निकला गोलू वापस आ गया हाथ में चमकती हुई जड़ी बूटी लिए। उसने बताया कि वह साधु महाराज के पास गया था जो उसकी फरियाद सुनकर यह दवा दे गए। अर्चना ने जड़ी बूटी ली और कुछ ही देर में उसकी तबीयत हैरान कर देने वाले तरीके से बेहतर होने लगी। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। गोलू ने बताया कि साधु ने बीज भी दिए हैं, चमत्कारी बीज। अगर वे खेत में बो दिए जाए तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे इलाके में पहले कभी न देखी गई हो। साथ ही साधु ने एक नसीहत भी दी, जब वक्त अच्छा हो जाए तो दूसरों की मदद जरूर करना। हरिराम, अर्चना और गोलू ने मिलकर खेत जोता, बीज बोए। थोड़े ही दिनों में खेत में सोने जैसी फसल लहराने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए। अर्चना जो बीमार थी अब खेत में काम कर रही थी और गोलू हरिराम का बाजू बन चुका था। फसल बेची गई, दौलत आई और हरिराम गांव का सबसे सफल किसान बन गया। लेकिन वह साधु की नसीहत को नहीं भूला। अब वक्त था वादा निभाने का। हरिराम और गोलू ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन गांव वालों का कर्ज उतारने में लगा दिया जो जमींदार के जाल में फंसे थे। बंदीसर, भोलू, रज्जू एक एक करके
सबने अपनी जमीनें वापस हासिल कर लीं और यूं हरिराम और गोलू की दोस्ती न सिर्फ एक घर बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल गई।